हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुगुणा क्लासेस में। आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन में, आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली टंकण परीक्षाओं की प्रक्रिया एवं अनुदेश। टंकण परीक्षा कैसे आयोजित करता है आयोग, इस विषय पे हम 16 बिंदुओं को लेकर बात करने वाले हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होना है, फॉन्ट कौन सा यूज होना है, कुर्ती देवी फॉन्ट यूज होगा या फिर मंगल फॉन्ट यूज होगा, इस विषय में हम सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है, एक स्टेप वो आगे बढ़ गए हैं। अब उनकी टंकण परीक्षा होनी है। साथियों, मैं बता दूं कि यह आयोग के द्वारा दी गई प्रति है। हालांकि इस पेपर से पहले भी वो एक प्रति इस तरह की दे देगा जिसमें कि सारी चीजें मेंशन होंगी। आयोग समय समय पर अलग अलग टंकण एग्जाम करवाता रहता है, क्योंकि कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं, उनकी टंकण परीक्षा होती है, उनकी टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ये अनुदेश उन्हीं परीक्षाओं से संबंधित है, मतलब कि जो भी SSSC टंकण परीक्षा करवाता है उसके लिए नियम एवं शर्तें सिर्फ और सिर्फ यही होंगी। अगर कोई मेजर चेंज होता है तो उससे पहले वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आयोग में आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षाओं में इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यानी कि आयोग ने एक अलग सा सॉफ्टवेयर अपना बनाया हुआ है जिससे कि वो टाइपिंग टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। अब उसके बिंदु क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट को हम जान लेते हैं। टंकण परीक्षा में एक रिक्त पद के सापेक्ष लिखित प्रतियोगी परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में से श्रेणी व उप श्रेणीवार 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी कि एक पद के लिए 4 लोगों को बुलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, टंकण परीक्षा कुर्ती देवी 010 फॉन्ट में कराई जाएगी। अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपको इसी फॉन्ट को लेके प्रैक्टिस करनी है। कुर्ती देव 010 फॉन्ट को लेके ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पहला डाउट हमारा दूर हो गया है फॉन्ट को लेकर। थर्ड पॉइंट है, ये बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड व माउस ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं, और कीबोर्ड में कैप्स लॉक की ऑन है या नहीं। देखो, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि सिस्टम में कुछ दिक्कत है या कीबोर्ड की कोई की प्रेस नहीं हो रही है, तो आपको ये सारी चीजें चेक कर लेनी है उस टाइम पे। हालांकि आपकी सहायता के लिए वहां पे टेक्निकल लोग होंगे। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। टंकण परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व अभ्यर्थी को 2 मिनट का ट्रायल डेमो आयोग के सॉफ्टवेयर पर दिया जाएगा। यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको 2 मिनट का डेमो दिया जाएगा। ये डेमो आपके लिए ही है, मतलब आपको डेमो सेलेक्ट करना है और एक जैसा पेपर ऑर्गेनाइज होगा वही सारा कुछ आपको स्क्रीन में दिखता नजर आएगा, जिससे अभ्यर्थी सॉफ्टवेयर से परिचित हो सकें। डेमो देने के 2 मिनट के उपरांत कंप्यूटर में 2 बटन प्रदर्शित होंगे, ट्राई डेमो अगेन एंड सबमिट। जब आप डेमो कंप्लीट कर देंगे 2 मिनट का ही आपको डेमो मिलेगा, तो 2 बटन आएंगे। एक तो ट्राई डेमो अगेन, यानी कि आपको फिर से डेमो लेना है, अभी आपके कोई डाउट बाकी हैं, या फिर सबमिट। यदि अभ्यर्थी अपने डेमो से संतुष्ट नहीं है तो ट्राई डेमो कर सकता है। बिल्कुल, डेमो से संतुष्ट होने के बाद आप सबमिट पे उसे क्लिक कर सकते हैं, जिससे डेमो की प्रिंट प्रति पर हस्ताक्षर करने के उपरांत ही आपकी टंकण परीक्षा ली जाएगी। मतलब ये आयोग सुनिश्चित करना चाहता है कि हाँ, जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है उसका डेमो भी हुआ था। तो ये 4 पॉइंट अभी तक हमने पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं। 5th पॉइंट क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन के बाईं ओर जैसे विषय वस्तु होगी, मतलब इस 2 ब्लॉक बनेंगे आपकी स्क्रीन में, वैसे ही दाईं ओर अभ्यर्थी द्वारा टंकित की जानी है। जो शब्द लिखे जाएंगे वे शब्द बाईं ओर भी विषय वस्तु में हाईलाइट होते जाएंगे। यानी कि 2 ब्लॉक बनेंगे आपकी स्क्रीन के। राइट साइड को आप टाइप करते रहेंगे और लेफ्ट साइड को आपने क्या टाइप किया आपको वो दिखता रहेगा हाईलाइटेड फॉन्ट में। 6th है, सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक गलत कुंजी दबाव पर X का चिन्ह प्रदर्शित होगा। यानी कि अगर आपने गलत की प्रेस कर दी तो वहां पे वो वर्ड ना लिख के, वो लेटर ना लिख के X लिख देगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि यहां पे गलती हो गई। हालांकि आप लोग उस त्रुटि को सुधार सकते हैं
बैक स्पेस से उसे हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर स्पेस देके आगे बढ़ के अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि हम उस अपने एरर को डिलीट करके आगे काम कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है, अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा के दौरान किसी भी फंक्शन की आदि के अनुप्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यानी कि जब आपकी 10 मिनट की, आपको 10 मिनट मिलेंगे परीक्षा के लिए, 10 मिनट की परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो उस बीच आप कोई भी फंक्शन की, मतलब F1 से F12 तक जो फंक्शन की होती है, कोई भी आप प्रेस नहीं करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट इस तरह के आप कोई से भी बटन प्रेस नहीं करेंगे जिससे कि कंप्यूटर बंद होने के चांसेस होंगे। यदि ऐसा होता है तो यह समझा जाएगा कि सिस्टम के साथ छेड़खानी की गई है और आपका अभ्यर्थन निरस्त भी किया जा सकता है। 8वां पॉइंट पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को आप। अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए कुल कुंजी दबाव टोटल की डिप्रेशन की 5% तक अशुद्धियां स्वीकार हैं। यानी कि टोटल जितना भी हम काम करेंगे उसका 5% स्वीकार्य होगा, यानी कि 5% गलतियां चल जाएंगी, अर्थात उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। परंतु 5% से जो भी गलती ज्यादा होंगी तो हर एक गलत कुंजी दबाव के सापेक्ष 5 सही कुंजियां काट दी जाएंगी। अगर हमने एक गलत की प्रेस की तो 5 सही जो हमने टाइप किया था वो काट दिए जाएंगे। तत्पश्चात उसकी कुंजी दबाव प्रति घंटा अर्थात KDPH की डिप्रेशन पर आर निकाली जाएगी। 9th पॉइंट, सॉफ्टवेयर सही स्पेस बार को भी कुंजी दबाव की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। जी बिल्कुल, जो स्पेस होगा वो भी एक की डिप्रेशन में शामिल होगा, और यदि आप गलत जगह पे स्पेस प्रेस करते हैं तो वो भी आपकी गलती में इंक्लूड होगा। 10वां पॉइंट है कि टंकण परीक्षा का निर्धारित समय 10 मिनट का होगा। निर्धारित समय 10 मिनट के पश्चात स्वतः ही सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो 10 मिनट का आपको जो है समय मिलेगा, डेमो के अलावा जो आपकी मेन परीक्षा है उसका 10 मिनट का टाइम होगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो जाएगा। साथियों, 11 पॉइंट है, हिंदी टंकण परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी की न्यूनतम टंकण गति होनी चाहिए वो 4000 KDPH होनी चाहिए। ये जो KDPH का कंसेप्ट है ये एक वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा। जो पॉइंट नंबर 12 है उसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी को उसके द्वारा टंकित विषय वस्तु की एक प्रति दी जाएगी, यानी कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, दूसरी प्रति अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवाकर आयोग अपने पास रखेगा। तो 2 प्रति आपको दी जाएंगी जो आपको टाइप करना है, एक से आप टाइप करेंगे और दूसरी हस्ताक्षर करके आयोग को सबमिट कर देंगे। आयोग उसका इस्तेमाल आपको क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड बताने के लिए इसी प्रति में करेगा। 13वां पॉइंट परीक्षा केंद्र से संबंधित है कि परीक्षा केंद्र में आपकी बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी। 14वां पॉइंट भी परीक्षा केंद्र से संबंधित है, वहां पर CCTV कैमरे लगे होंगे, कंप्यूटर वगैरह के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ये सब बताया गया है। 15वां पॉइंट है परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को अपने साथ प्रवेश पत्र, पहचान पत्र एवं रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। ये जो आदेश हैं या अनुदेश हैं ये आपको एग्जाम से पहले इंडिविजुअली दे दिए जाएंगे। तो जो इस पूरे लेख में समझने वाली बात थी वो 2-3 थी कि एक तो टंकण परीक्षा का समय 10 मिनट का होगा, दूसरा आयोग का अपना सॉफ्टवेयर है, तीसरा कुर्ती देवी, इसमें जो कुर्ती देव फॉन्ट है 010 फॉन्ट है वो इसमें यूज होने वाला है, 4000 KDPH की आपको गति चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि जो त्रुटि है, जो एरर है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगली बात क्या है कि 5% से ज्यादा एरर होंगे तो एक गलत की डिप्रेशन पे 5 सही की पेनाल्टी स्वरूप काट दी जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ मदद तो जरूर मिली होगी। ये जो KDPH का कंसेप्ट है ये भी मैं आपको जल्दी अगले वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप तैयारी करते रहिए। गुड लक, बेस्ट विशेस, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।